हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वो वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बात करने के लिए आया हूं भगवान श्री कृष्ण की उन क्वालिटीज के बारे में, उन एबिलिटीज के बारे में जिसके बारे में उन्हें पूरी दुनिया को सिखाया। अपने संघर्षपूर्ण जीवन से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे हर एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उतार ले तो वो सब कुछ पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन शुरू से ही, जब उनका जन्म हुआ था, मथुरा की जेल से लेकर गोकुल जाने तक और अंतिम समय में यदुकुल के अंतर कलह की बात हो, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, हमेशा तरह तरह के कष्ट को उनको झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बेहतरीन बातें हमें सिखाई। पहली चीज, अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग करना, मौकों का सही उपयोग करना, मौकों का लाभ और अवसरों पर बाजी अपने पक्ष में कर लेने की कला भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, जिन्होंने रिसोर्सेस को और अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे कारनामे दुनिया के सामने दिखाए जिनसे दुनिया आज सीख लेती है। एक बहुत बड़ा लिटरेचर जिसे आप श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर वो बातें बताई हैं, यदि उन बातों को अपने जीवन के अंदर अमल कर लें तो यकीनन इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी जीने की कला हमें सिखाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपकी जिंदगी के अंदर धन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कम धन के साथ यदि खुश रहना जानते हैं, तब आप सफल इंसान हैं। लेकिन बहुत ज्यादा धन है लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, तब आप अनसक्सेसफुल हैं। आज की डेट में 80% से ज्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में जो इंसान अपने आप को निखारता है वो महान बनता है। हर एक विपरीत परिस्थिति एक अवसर की तरह होती है। उन विपरीत परिस्थितियों से ही हमारा उत्थान होता है, उन विपरीत परिस्थितियों से ही हम जिंदगी जीने का अंदाज सीखते हैं। जब भी हमारे खिलाफ कोई फैसला चला जाए तो हमें दुख बहुत हो जाता है, लेकिन असलियत ये है कि यदि हम उन फैसलों को स्वीकार कर लेते हैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में वो फैसले चलते रहते हैं तो हम खुशियां नहीं पा पाते हैं और जिंदगी में हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं वो है हर जगह नई संभावना। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा दीक्षा के लिए गए तो गुरु संदीपनी ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, और जब गुरु दक्षिणा लेने की बात आई तो गुरु जी ने कहा कि मेरा वो पुत्र मुझे वापस दिला दो जिसे एक राक्षस अपने साथ लेकर गया था और उसे मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनकर चले जाते हैं उनके पुत्र को लेने के लिए। उस राक्षस को ढूंढ करके सोमनाथ में जाकर उसको मारते हैं और उनके पुत्र को वापस लाते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तभी उस वक्त उन्होंने एक टीला देखा और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था ये मथुरा वासियों के लिए बहुत सुरक्षित जगह होगी। और जब कंस का वध किया तो कंस के ससुर ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को द्वारिका जाने का आदेश दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हर जगह संभावना है। जरा सोचिए कि जरासंध के सिर्फ एक आक्रमण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को मथुरा से द्वारिका भेज दिया, और उस द्वारिका का पता तब लगाया था जब अपने गुरु का आदेश पाकर वो उनके पुत्र को लेने गए थे। जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण नई जगहों पर ऐसी संभावना यदि तलाश सकते हैं तो हम भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, बदल सकती है छवि। जरूरी नहीं है कि आज दुनिया के अंदर यदि आपकी इमेज सही नहीं है, इमेज गलत है, तो कल आप इसे सही नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभी अपनी छवि बदली। एक बहुत
पुराना राक्षस हुआ नरकासुर। नरकासुर ने बहुत सारे राजकुमारियों को, रानियों को और महिलाओं को बंदी बना के रखा था, कैद करके रखा था। उन सभी पर बहुत सारे अत्याचार वो कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला। वो गए नरकासुर के पास और उसका वध कर दिया और उन महिलाओं को वहां से छुड़ा दिया। और महिलाएं जब वापस अपने घर की ओर गई तो उनके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनको कहा ये अशुद्ध हो चुकी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन नारियों के सम्मान के लिए उन सभी नारियों को अपनाया। इसलिए वो जो भगवान श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा पत्नियां कही जाती हैं, ये 16,100 वही नारियां हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया, उनसे शादियां रचाई। जरा सोचिए, उस वक्त महिलाओं के सम्मान के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे आए और महिलाओं को सम्मान दिलाया। इस घटनाक्रम से पहले भगवान श्री कृष्ण की इमेज उतनी बेहतरीन नहीं थी। इस घटनाक्रम के बाद ही भगवान श्री कृष्ण को महिलाओं की रक्षा करने वाले सबसे बड़े भगवान के रूप में दुनिया के सामने ला दिया। जरा सोचिए, यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इमेज को बदला और इतने पूजे गए तो आप भी निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, समय का ध्यान रखें। होता क्या है, जब अभिमन्यु को कौरवों की सेना मार देती है तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज सूरज ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। और जब जयद्रथ की वध करने की उन्होंने घोषणा करी तो कौरवों की सेना ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से जयद्रथ को घेर लिया। अर्जुन का वहां तक पहुंच पाना मुश्किल था। भगवान श्री कृष्ण भी ये चीज देख रहे थे। अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या अपनी कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण चिंतित तो जरूर थे। अचानक से सूर्य ग्रहण हुआ, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं थी। ये सूर्य ग्रहण हुआ है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को जानकारी थी। जयद्रथ खुशी के मारे उछलने लगा। उस कौरवों की सेना में उत्साह की लहर छा गई और इधर अर्जुन भी आत्मदाह की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके रथ को जयद्रथ के आसपास ही रखा और जैसे ही जयद्रथ सामने आया और सूर्य ग्रहण हटा, अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप सही समय का इंतजार करिए, जब सही समय आएगा बाजी आपके पक्ष में हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, ये लर्निंग्स हम अपनी जिंदगी के अंदर लाते हैं तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।